Anjali Thakkar from KB Agrawal English Medium School. Today we will start our economics subject. पहले हमने बीए का स्टार्ट किया था, आज हम इकोनॉमिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर आपका है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। मीन्स कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है, आपके लिए नया सब्जेक्ट होता है। यूजुअली आप लोगों ने आपके एसएस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत देखा हुआ है, पर एक्चुअली एसएस में सिर्फ आपने थोड़ा बहुत ऊपर का इकोनॉमी क्या है वो कुछ नहीं देखा है। पर अभी हम इकोनॉमिक्स को डिटेल्स में जानेंगे। अभी डिटेल्स में आपका इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि हर टाइम रेगुलर में हमारी लाइफ में क्या होता है कि बैटल्स हुए, फ्लड्स आए, कि झगड़े फसाद वगैरह, ब्रिटिशर्स आए, उसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक पर बहुत अफेक्ट हुआ। तो उस टाइम पे इवन इकोनॉमी पे अफेक्ट हुआ, उसके पहले भी इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जो फिलोसोफर्स है या इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने बताया था। तो हर टाइम में हमारी लाइफ में बहुत कुछ नया नया होता गया है। इवन ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के बाद ही हमारा इकोनॉमिक्स का सिस्टम हुआ। एक्चुअली में बहुत टाइम पहले जब राजा महाराजा थे उस टाइम पे भी इकोनॉमिक्स, जो अर्थशास्त्र हम कहते हैं, उसके बारे में बहुत बताया गया था। सो इकोनॉमिक्स डेवलप्ड एज अ फिलोसॉफी एंड साइंस ऑफ रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर। इकोनॉमिक फिर क्या हुआ, एक इंटेलेक्चुअल वर्क हुआ, फिलोसॉफी के बारे में जाना गया था, और साइंस ऑफ रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर उसके तौर पे भी आगे बढ़ता गया। अभी हम पूरा चैप्टर के थ्रू जाएंगे। चैप्टर में हमें फर्स्ट दिया है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? इन इंडियन थॉट इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड अर्थ। हमारा जो इकोनॉमिक्स है उसमें इंडियन थॉट के हिसाब से हम इकोनॉमिक्स नहीं कहते, उसको ज़्यादा जाना गया है अर्थशास्त्र के नाम से। तो अर्थशास्त्र नाम कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से हमें मिला है? सो दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड अर्थ। अर्थ मीन्स क्या? तो अर्थ मीन्स पर्पस और गोल। अर्थ का मतलब है कि कोई पर्टिकुलर पर्पस, एक पर्टिकुलर एम, आपका एक मेन ऑब्जेक्टिव या फिर गोल। गोल का मतलब कि टू सीक एनी बेनिफिट्स, आपको कुछ बेनिफिट्स की ज़रूरत है, बेनिफिट्स आप जो चाहते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ अर्थ, विच मीन्स साइंस ऑफ अर्थ। मीन्स ओवरऑल क्या हुआ, दैट इज द अर्थ मीन्स पर्पस और गोल। सो इन संस्कृत अर्थशास्त्र मीन्स साइंस ऑफ अर्थ। इनकी संस्कृत के वर्ड में हम बोले तो दैट इज द साइंस, एक विज्ञान ऑफ अर्थ, मीन्स की एक पर्टिकुलर गोल। So the English word economics is derivated from the Greek word oikonomics. And what is the meaning of oikos? So oikos means household and nomos means management, and hence economics means management of households। मतलब कि जो ग्रीक वर्ड है उसमें क्या कहा गया है, ओइकोनॉमस। ओइकोनॉमस का मतलब क्या है? द इंग्लिश वर्ड ओइकोनॉमस जो ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमस के ऊपर से आया है। एंड ओइको का मतलब है कि आपका पर्टिकुलर हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। सो दैट इज द इकोनॉमिक्स इज द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। अभी दूसरा है हमारा इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट। अभी इंडियन थॉट्स में इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? सो फर्स्ट इज इंडियन थॉट हैज द फोर पर्पसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग विच आर धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्षा। धर्मा मीन्स की दैट द राइटिंग और ड्यूटी। अर्थ मीन्स पर्पस, बेनिफिट और वेल्थ। कामा मीन्स डिजायर, आपकी एक पर्टिकुलर इच्छाएं, आपकी एक पर्टिकुलर डिजायर्स। और द मोक्षा मीन्स द लिबरेशन। एंड द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डन फॉर अर्थ आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। So the activities of life done for earth are the subject of matter of economics. Kautilya in his book Arthashastra discussed economics as economic activity undertaken by a state or society for creating earth. कौटिल्य ने अपनी जो बुक है जो 2500 मीन्स की 2500 ईयर्स एगो उन्होंने अपनी
एक बुक में डिस्कस किया था कि अर्थशास्त्र इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ स्टेट एंड सोसाइटी। उन्होंने अपनी बुक में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन बाय अ स्टेट और सोसाइटी। एक पर्टिकुलर स्टेट या फिर कोई सोसाइटी के थ्रू जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाता है, दैट इज द अर्थशास्त्र, मीन्स की इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू द कौटिल्य, द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ मीन्स की वेल्थ। कौटिल्य ने अपने बुक में क्या कहा है, अर्थ मीन्स द वेल्थ। सो द पीस ऑफ लैंड विच हैज ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ। जो एक पर्टिकुलर लैंड है, एक पर्टिकुलर जमीन है, टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा, उसको ह्यूमन सेटलमेंट, जिसके ऊपर लोगों ने अपनी तरह से कुछ भी सेटलमेंट किया, सेटलमेंट इन द सेंस कि अपने वर्किंग को स्टार्ट किया है, अपने हाउस होल्ड को स्टार्ट किया है, दैट इज द अर्थ मीन्स की वेल्थ। आप वो वेल्थ को कोई भी नाम दे सकते हो, घर दे सकते हो, दुकान, आपकी शॉप दे सकते हो, आपका वर्किंग प्लेस मतलब कि फार्मिंग प्लेस हो सकता है, अलग अलग वो नाम से जाना जा सकता है। एंड द साइंस एक्सप्लेनिंग द पर्पस एंड यूटिलिटी ऑफ वेल्थ क्रिएशन ऑन अर्थ इज कॉल्ड इकोनॉमिक। मीन्स की जो साइंस है, जो एक्सप्लेनिंग द पर्पस, जो एक पर्टिकुलर साइंस जो एक्सप्लेन करता है किसका पर्पस, तो वेल्थ क्रिएशन का पर्पस और उसकी जो यूटिलिटी है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। सो नेक्स्ट इज आवर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन दी वेस्ट। वेस्ट में हमारा इकोनॉमिक्स है वो किस तरह से एक्सटेंड हुआ, कैसे एक उन्होंने एक्सटेंड किया, वर्किंग स्टार्ट हुआ। सो Greek philosopher Aristotle gave his views on economics in his book Oikonomia। मीन्स की जो एरिस्टोटल है, उन्होंने अपने बुक में दिखाया था कि जो बुक है ओइकोनॉमिका, उन्होंने अपनी बुक कौन सी प्रेजेंट की है, ओइकोनॉमिका, जिसमें अपने व्यूज उन्होंने बताए थे। सो he gave his views on economics in his book Oikonomika with the advent of industrial revolution। इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ उसके थ्रू अपना जो व्यूज है वो शेयर किए थे। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन मैनी चेंजेस occurred in the study of human behavior and economics developed an independent science। और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुई, हमारा एक कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ, वैसे ही हमारे जो स्पेशलाइजेशन, बहुत सारे चेंजेस आते गए स्पेशलाइजेशन की वजह से, और स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इकोनॉमिक्स डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट साइंस। और जो लोगों की जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन बिहेवियर है, वो किस तौर पे आगे बढ़ता गया, डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट साइंस। एक इंडिपेंडेंट साइंस के थ्रू वो आगे बढ़ता गया। सो now like the physical sciences, the social sciences also developed as specialized branches। और पहले के तौर पे जैसे कि जो फिजिकल साइंस थे वो और सोशल साइंस थे, वो आगे बढ़ते बढ़ते स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में भी आगे बढ़ते गए। एंड देयर मैथोडोलॉजीज वर नो लॉन्गर बेस्ड प्योरली अपॉन डिस्क्रिप्टिव लॉजिक, बट दिस साइंसेस स्टार्टेड अप्लाइंग साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स। मीन्स कि सिर्फ जो हमारे सामने है, जो आगे दिख रहा है, उस मेथड्स का यूज़ नहीं किया। जो स्पेशलाइज्ड, जो ना जिसमें ब्रेन का यूज़ हो सकता है, स्पेशलाइजेशन का यूज़ हो सकता है, वो अलग अलग जो एडवांस टूल्स है, जो जैसे जैसे जनरेशन बदलती गई, जनरेशन आगे बढ़ते गए, लोग बदलते गए, उनकी थिंकिंग आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे ही उनके पास बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे जो है ना मेथड्स है, उनका एप्लीकेशन करने का तरीका भी बदलता गया। और सिर्फ जो आगे है उसका यूटिलाइजेशन की जगह पे उन्होंने अपने स्पेशलाइजेशन का जो अपने अंदर जो स्पेशल एक्टिविटीज़ है उनके तौर पे भी आगे वो बढ़ते गए। अभी हैंड स्टडिंग पर्पसफुल ह्यूमन एक्टिविटी इज नॉट सोनली अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉलिटिकल और सोशल फिलोसॉफी, बट इट ऑल्सो डेवलप्ड एज एन इंडिपेंडेंट साइंस। और इस तरीके से उन्होंने वो इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पे आगे बढ़ते गए। अब हम जानेंगे एडम स्मिथ है, उन्होंने अपने व्यूज में कैसे बताया था।
तो उन्होंने एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी एक बुक टाइटल की थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सो द बुक इज पॉपुलरली नोन एज वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने अपनी पहली बुक का जो नाम था उन्होंने बड़ा रखा था, जैसे तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन की वेल्थ कैसे आगे बढ़ती गई, कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसके तौर पे अपनी बुक को इंट्रोड्यूस किया था। पर आगे आगे उनकी बुक कैसे नाम से जानी गई, द वेल्थ ऑफ नेशंस। विद द बुक एडम स्मिथ इज नोन टू हैव पायोनियर्ड एंड द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नॉलेज इन द वेस्ट। मीन्स की वेस्टर्न थिंकिंग में हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो आगे बढ़ती गई और डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नॉलेज इन दी वेस्ट, उस तरीके से वो जाने गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्रिएटेड अ न्यू सोशियो इकोनॉमिक वे ऑफ लाइफ एंड न्यू मेथड्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन्स। जो मशीन्स है उनका भी तरीका आगे बढ़ता गया, मशीन्स को भी आगे बढ़ाया गया, मशीन्स का इंट्रोडक्शन भी हुआ, क्योंकि पहले सिर्फ ह्यूमन पावर का, जो मैन पावर है उनका ही यूटिलाइजेशन होता था। अगर कोई भी पर्टिकुलरली वर्क करना है तो उसके लिए भी सिर्फ मैन पावर, उसमें टाइमिंग ज़्यादा जाता था। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मशीन्स का इन्वेंशन हुआ, तो मशीन्स के थ्रू हमारा डेवलपमेंट ने थोड़ा हाई पिक लिया एंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन मीन्स ऑफ मास प्रोडक्शन। और मास प्रोडक्शन के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स भी करने पड़ते थे। तो इसके ज़रिए जो लोगों का एक लाइफस्टाइल है वो स्लोली बढ़ता गया और इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया, इसलिए इकोनॉमी को भी थोड़ा चांस मिला आगे बढ़ने का। सो एडम स्मिथ के तौर पे द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ नेशन। इकोनॉमिक जो एडम स्मिथ के हिसाब से इकोनॉमिक्स का है, दैट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। लोग नेचर है, स्टडी के नेचर के बारे में स्टडी करना एंड वेल्थ क्रिएशन के कॉजेज कौन कौन से हैं, दैट क्रिएशन करना। सो इकोनॉमिक स्टडीज द एक्सचेंज ऑफ फिजिकल वेल्थ प्रोड्यूस्ड बाय लेबर। और इकोनॉमिक्स है वो दैट इज द स्टडी ऑफ एक्सचेंजेस ऑफ फिजिकल वेल्थ एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय लेबर। जो लेबर है और जो प्रोडक्शन है दैट इज द फिजिकल वेल्थ। Adam Smith introduced economics as a social science because on the one hand he studies human efforts and on the other hand his methodology was scientific. Adam Smith ने क्या बोला कि वो एक साइड पे उन्होंने अपने ह्यूमन एफर्ट्स को इंट्रोड्यूस सोशल साइंस के तौर पे इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया और एक साइड वो बताते थे कि दैट इज द ह्यूमन एफर्ट्स और दूसरी साइड पे वो बोलते थे कि दैट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ साइंटिफिक। So, since the times of Adam Smith, economics was studied as an independent science and not as a part of general philosophy. In a way, he talked about human welfare on in his book. और इस तरीके से उन्होंने अपनी बुक में एक ह्यूमन पावर, एक ह्यूमन वेलफेयर के बारे में अपनी बुक में बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम तीन और हमारे जो है ना वेस्टर्न फिलोसोफर की इकोनॉमिक्स है उसके बारे में जाने हैं। उन्होंने इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशंस दी थी उनके बारे में जाने थे। जो तीन हैं, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेल रॉबिन्स, पॉल सैमुएल्सन, ये पूरे उन्होंने अपने जो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन दी वेस्ट के बारे में बताया था।